मसल्स असल में स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होती है जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर वन स्केलेटल मसल्स, नंबर टू स्मूथ मसल्स एंड नंबर थ्री कार्डियक मसल्स। अब मसल्स को समझने से पहले सबसे पहले हमने दो वर्ड याद करने और उनके अपोजिट याद करने। नंबर वन कि भाई जो भी हम मसल की शेप देख रहे हैं, एक दो तीन, उनके सेल्स की शेप, क्या उसके ऊपर लकीरें हैं, बैंड्स अपीयर हो रहे हैं कि बैंड्स नहीं है? अगर बैंड्स होंगे तो हम कहेंगे उनको स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स। और जिसपे जिनके सेल्स के ऊपर बैंड्स नहीं होते, लाइट एंड डार्क, हम उनको कहते हैं अनस्ट्राइटेड। एक बात ये। दूसरा कि जो हम टाइप पढ़ रहे हैं मसल्स की, क्या वो हमारे विल के जरिए, विल के मुताबिक काम करता है? जैसे ये हड्डियों के ऊपर वाले स्केलेटल मसल, मैं हाथ को कह रहा हूं कि भाई ये मार्कर से लिखे, जुबान को कह रहा हूं बात करे, टांगों को कह रहा हूं कि आगे चलें पीछे चलें, तो ऐसे क्या वो हमारी मर्जी से काम करते हैं या जो टाइप हम पढ़ रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक काम करती है? अगर मसल हमारे मर्जी से काम करेंगे तो हम उनको कहते हैं वॉलंटरी इन एक्शन, अगर वो ऑटोमेटिक होते हैं तो हम उनको कहते हैं इनवॉलंटरी इन एक्शन। तो देखें स्केलेटल मसल्स, ये उनके सेल्स हो गए। अब देखें सेल्स के ऊपर क्या होता है, बैंड्स होते हैं। फिर बैंड्स होते हैं तो इनको हम कहेंगे क्या है, दीज आर स्ट्राइटेड। और वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हड्डियों से अटैच होते हैं, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, कॉफ मसल्स, यहाँ पे डायफ्राम होता है, या आपने पढ़ा होगा ये हमारा रिब केज, इसके ऊपर होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जुबान इसमें आ जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे विल से काम करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर स्ट्राइटेड, इनके ऊपर बैंड्स होते हैं, एंड वॉलंटरी इन एक्शन, ये हमारे विल से काम करते हैं। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब भाई ये इनके एग्जांपल, बाइसेप, ट्राइसेप, डायफ्राम, टंग, इंटरकोस्टल मसल, ईटीसी। नंबर दो, ये दूसरी जो हम शेप पढ़ रहे हैं, इनके दो एंड्स आपस में, लास्ट वाले टेप पढ़ रहे हैं, उनको किसी ने जैसे प्रेस किया है, बीच में एक ब्लज होता है, उभार होता है न्यूक्लियस की वजह से, इनके ऊपर कोई भी बैंड नजर नहीं आ रहा हमें, तो ऐसे मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। तो ये क्या होंगे, ये स्ट्राइटेड नहीं, इनको बोलेंगे हम अनस्ट्राइटेड। और ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे गट में, जैसे हो गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे विल से तो काम नहीं कर सकते कि हम कहें स्टमक को भाई रुक जा, आगे हो जा, पीछे हो जा। तो ये मसल्स क्या होंगे, दीज आर शेप के लिहाज से अनस्ट्राइटेड, बिना बैंड्स वाले, लकीरों वाले, एंड एक्शन के लिहाज से क्या है, वो ऑटोमेटिक है। वो क्या है फिर, वो इनवॉलंटरी इन एक्शन। उसके बाद हमारी तीसरी टाइप आ जाती है कार्डियक मसल्स। नाम से जा रहे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दिल के डॉक्टर। तो ये मसल्स होते हैं हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी शेप देखेंगे तो इनके ऊपर ये लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे, किसकी तरह, स्केलेटल मसल्स की तरह, मगर ये काम के लिहाज से कैसे हैं, स्मूथ मसल्स की तरह। वैसे लकीरें हैं तो ये स्ट्रेटेड हो गए, मगर काम क्या है वो हम दिल को नहीं कर सकते कि रुक जा या तेज हो जाए। तो ये दीज मसल्स हम क्या कहेंगे, कार्डियक, दीज आर स्ट्राइटेड बट इनवॉलंटरी इन एक्शन। और दूसरी बात ये होती है कि इनके अंदर ये छोटे छोटे एक लकीरें नजर आती हैं अलग से, उनको बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। असल में ये होते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या होता है, सेल्स के ऊपर, जैसे आपने प्लाज्मोडेस बेटा पढ़ा होगा सेल वाल के अंदर, वहां पे सेल्स की दीवारों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल के बीच में गैप्स होंगे, तो उनको कहते हैं गैप जंक्शंस, और उनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरकलेटेड डिस्क। और ये कार्डियक मसल्स कभी भी थकते नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में इनका नाम आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से ये थकते भी नहीं है। तो आपके जो एमसीक्यू आ सकते हैं तो वो कैसे आता है कि भाई टाइप ऑफ मसल दैट इज स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी इन एक्शन, टाइप ऑफ मसल दैट इज अनस्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी इन एक्शन, एंड टाइप ऑफ मसल दैट इज स्ट्राइटेड मगर इनवॉलंटरी इन एक्शन। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ के आपके कोई भी से